गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वाति और आज के दिन की शुरुआत हुई थी पार्सल ओपनिंग के साथ। ये मैंने बाबू के लिए मंगाया हुआ था नाइट ड्रेस, और उसके लिए एक और चीज़ मंगाई थी, वो थी पॉटी ट्रेनिंग डायपर पैंट्स, जिसमें कि बच्चा पॉटी ट्रेनिंग सीखता है। ये मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि उसको पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो। उसके डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि आप बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि 1.5 साल का हो गया है। तो मैंने सोचा कि ये स्टेप सबसे अच्छा है कि डायपर के साथ स्टार्ट करें। एकदम से उसको अगर हम पॉटी सीट पे बैठाएंगे तो वो बैठेगा नहीं। ये देखिए, उसको थोड़ा अनकम्फर्टेबल लग रहा था फर्स्ट टाइम, बट धीरे धीरे उसको आदत हो जाएगी तो वो हमें पॉटी सुसु ये सब के साइंस बताने लगते हैं इतने छोटे बच्चे, इसलिए ये ज़रूरी होता है पॉटी ट्रेनिंग। वो खेल रहा था अपनी मस्ती में इसको पहन के। और मुझे मिला था एक बहुत बड़ा शौक, क्योंकि आज हमारे हाउस हेल्प दीदी आने वाली नहीं थी, तो मुझे ही सारा खाना बनाना था। क्योंकि मम्मी बाबू को संभालती तो मैं ही सारा काम करती। और बाबू ने देख लिया था गाय माता को, तो वो रोटी लेके चल पड़ा था उनको खिलाने के लिए। आज मैं ही उसको लेके जा रही थी, फिर हमने उसको रोटी खिलाई गाय माता को। अब बाबू अपनी मस्ती में लग गया था। ये देखिए वो कैसे अपने चप्पल, अपने क्रॉक्स वो खुद पहनता है। ये देखिए बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं ना। कल तक ये लड़का चल नहीं पाता था, अभी देखो खुद से खुद के क्रॉक्स पहन रहा है। मात्र 1.5 साल का है ये। फिर इधर उधर मस्ती करते हुए वो हमारा मूड अपलिफ्ट कर रहा था, क्योंकि मैं और मम्मी ये सोच रहे थे कि बच्चे के साथ काम कैसा होगा, लेकिन फिर धीरे धीरे काम हो गया। वो बार बार हमारे मम्मी जो जिसमें रोटी रखती है उसी के पास जा रहा था और रोटी लेके सोच रहा था कि मैं सारी रोटियां गौ माता को ही खिला दूँ। खैर इसके बाद तो मैं किचन में पहुंच गया, सोच रही थी कि क्या बनाऊँ। तो मैंने सोचा सबसे पहले बाबू का नाश्ता बनाती हूँ। तो मैं आपको आज डिटेल दिखाती हूँ। मैं बाबू के लिए बनाने वाली थी वही राजगीरा का पराठा। ये देखिए, ये कद्दूकस किया हुआ गाजर है उबला हुआ, ये कद्दूकस किया हुआ आलू है, आधा आलू लिया था मैंने, और ये राजगीरा का आटा है। फिर इन सबको मैंने अच्छे से मैश करके, नीट करके, जैसे आटा गूंदते हैं ना, अगर रिक्वायर्ड है तो थोड़ा पानी भी ले लो, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने इसमें डाला थोड़ा नमक, और इसमें और पड़ेगी थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि छोटे बच्चों को ज़्यादा स्पाइसेस नहीं देते हैं, तो इसलिए मैंने वो अवॉइड किया। और इसके साथ ही उसको बना दिया। अभी तो पहले इसको नीडिंग करूँगी। ये थोड़ा सा स्टिकी होता है, इसलिए इसको अच्छे से नीड करना पड़ता है। और ये आप तवे, ये सॉरी चक जो होता है ना, वो जिस पर रोटी बनाते हैं उस पर नहीं बना पाओगे, क्योंकि उस पर वो काफ़ी चिपकेगा। इसलिए मैंने फ्लैट सरफेस लिया किचन का ही, और वहाँ पे आटा डाल के ऐसे टैप कर करके उसको बनाया। फिर हल्के से घी के साथ उसको गरम पैन पे डाल दो, और फिर धीरे धीरे उसको रोस्ट कर लो। ये देखिए, ये बन के रेडी था बाबू का नाश्ता। तो पहला ड्यूटी डन हो गया कि चेकलिस्ट में कि बाबू का नाश्ता इज़ डन। अब हमें तैयारी करनी थी मुझे और मम्मी को कि हम खाने में और नाश्ते में क्या बनाएं। ये देखिए क्या भागम भाग मची हुई थी, क्योंकि ना पापा भी नहीं थे। पापा भी तैयारी कर रहे थे कहीं बाहर एक किसी मीटिंग में जाने की, तो इसलिए बाबू को वरना वही संभाल लेते और हम फटाफट से मम्मी और मैं मिलके सारा काम कर लेते। खैर कोई नहीं। फिर मैंने नाश्ते में बनाया सूजी का चीला। सूजी, दही, टमाटर, प्याज, नमक, अजवाइन, हींग, ये सारा कुछ डाल के मैंने बनाया अच्छा सा चीला, लाइट और जल्दी बनने वाला। ये देखिए, और यहाँ मैं नाश्ता तैयार कर रही थी हम सब के लिए, और उधर मम्मी बाबू को संभाल रही थी, क्योंकि ये लड़का को हमेशा अंडर सुपरविज़न रखना होता है कि ये कब क्या कर देगा। इतना इधर उधर भागता है कि मैं क्या ही बताऊँ। इसलिए मैंने कहा मम्मी को कि आप तो बाबू को ही देखो, किचन का डिपार्टमेंट आज मेरा। तो इसलिए आज आपको मेरे व्लॉग में किचन का ही डिपार्टमेंट देखने के लिए मिलेगा, जिसमें मैं नाश्ता बना रही हूँ, लंच तैयार कर रही हूँ, और आपको सब कुछ दिखाऊंगी कि मैंने लंच में क्या बनाया। और नाश्ते में तो आप देख ही रहे हो, मैं वेट कर रही थी ये कब जल्दी जल्दी बने। बस थोड़ी देर में रेडी था मेरा सूजी का चीला। ये बहुत टेस्टी होता है, आप भी कभी ट्राई करना। बस फिर मैंने और मम्मी, क्योंकि पापा जा चुके थे, पापा पहले ही चले गए थे, उनको जल्दी जाना था। फिर मैंने और मम्मी ने बैठ के नाश्ता किया, बाबू को भी नाश्ता कराया। फिर हम आ गए लंच की प्रिपरेशन करने। तो लंच में मैंने सोचा था मैं बनाऊंगी आलू की सब्जी,
दाल, चावल और रोटी। तो ये देखो मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ, फटाफट से शौक लगा के प्याज टमाटर डाल के भूंज लिया। और मम्मी ने रोटी बना दी थी, मैं उसको शॉट लेने भूल गई, इसीलिए आपको ऐसे दिखा रही हूँ। मम्मी ने रोटी बना दी थी और बाबू को संभाल रही थी और मैं अपना काम फटाफट से कर रही थी। एक तरफ मैंने सब्ज़ी छौंक दी थी और एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दिया था, ताकि जल्दी जल्दी सारा काम हो जाए, क्योंकि बच्चे के साथ ना जितनी जल्दी काम हो जाए उतना अच्छा रहता है। ये रेडी है हमारा खाना, दाल चावल सब्जी। फिर मैं आ गई थी रूम में बाबू को सुलाने के लिए, उसके सोने का टाइम हो गया। तो मैंने उसको, फिर जब वो उठ गया तो मैंने उसको नहलाया नहीं, क्योंकि मौसम ठंडा था। मैंने उसके कपड़े बदल दिए, उसको तैयार कर दिया और मम्मी के साथ वो पहुंच गया पूजा करने। जब तक वो पूजा कर रहा था मैंने सोचा कि मैं उसके खिलौने वगैरह समेट लूँ। मम्मी भी बैठ गई थक के, मैं भी बैठने ही वाली थी। बस ऐसे ही हमारा आज बिजी शेड्यूल था। फिर मैंने सोचा पहले रेस्ट कर लेती हूँ। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लग रहा तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। थैंक यू। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। बाय बाय, टेक केयर।